गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो लास्ट हम लोग का वीडियो था पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, और उसमें हम लोग डिस्कस करी थी उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन से फेज में वो रिएक्शंस होती हैं और पूरी चेन क्या होती है। ठीक है, अब ये हम लोग थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, और जो उसमें एंजाइम्स यूज होते हैं वो लोकेट कहाँ होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे लोकेशन ऑफ द पाथवे से। तो जो एंजाइम्स होते हैं एचएमपी शंट में जो यूज होते हैं, दे आर लोकेटेड इन द साइटोसॉल। उसमें पहले भी हम लोग साइकिल्स में पढ़ चुके हैं कि काफी एंजाइम साइटोसॉल में ही प्रेजेंट होते हैं। और कुछ टिश्यूज जैसे कि लिवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रिनल ग्लैंड, इसमें इतने सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये दे आर हाईली एक्टिव इन एचएमपी शंट। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ दिस टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड्स which are dependent on the supply of NADPH। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अभी NADPH और पेंटोज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो ऊपर हम लोगों ने टिश्यूज पढ़े जैसे लिवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रिनल ग्लैंड, ये हाईली एक्टिव तो होते ही होते हैं और ये फैटी एसिड्स और स्टेरॉइड्स की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो पूरा बायोसिंथेसिस होती है, ये पूरा प्रोसेस किस पे डिपेंडेंट होता है? दे आर डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ NADPH। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस पाथवे की। तो ये पाथवे सब लोग जानते हैं, स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। सो द पाथवे स्टार्ट्स विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट and no ATP is directly utilized or produced in HMP pathway. It is a unique multifunctional pathway since there are several inconvertible substances produced which may proceed in a different directions in a metabolic reactions। ठीक है, ये भी हम लोग को पता है कि जो ATP होती है ना वो डायरेक्टली यूटिलाइज होती है ना वो डायरेक्टली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एचएमपी शंट। एचएमपी शंट इज यूनिक इन जनरेटिंग टू इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, दोज आर पेंटोजेस एंड NADPH। ठीक है, दे आर नीडेड फॉर द बायोसिंथेटिक रिएक्शंस एंड अदर फंक्शंस। हम लोग का भी याद ना किस लिए यूज होता है? ये दोनों यूज होते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शंस के लिए। ठीक है, हम लोग एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पेंटोजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटोजेस। ठीक है, सो इन द एचएमपी शंट हेक्सोसेस आर कन्वर्टेड इनटू पेंटोसेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग राइबोस 5 फॉस्फेट। सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये अपना राइबोस 5 फॉस्फेट। ये सारे जैसे हम लोग ने पूरी साइकिल पढ़ ली, अच्छी बात है, सब याद कर लिया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वो साइकिल हम लोगों ने क्यों पढ़ी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें क्या क्या बनता है, उसमें जो प्रोसेसेस होते हैं, उसकी रिएक्शंस होती हैं, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लीज़ याद रखना हम लोग को। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था पेंटोज हम लोग को जो हेक्सोस से कन्वर्ट हुआ था, दैट इज राइबोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, द पेंटोज और its derivatives are useful for the synthesis of nucleic acids। nucleic acids मतलब कि RNA and DNA and many nucleotides such as ATP, NADPS, NAD+, FAD and coenzyme A। ठीक है, इसके बाद क्या होती है इंपॉर्टेंस उसकी? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग पेंटोसेस, ऑल्दो only the first few enzymes of HMP shunt are active। ठीक है, स्टार्टिंग के ही कुछ मतलब एंजाइम्स होते हैं वही HMP शंट में जो एक्टिव होते हैं। इसलिए क्या होता है, ये हम लोग को मतलब इससे प्रूव होता है कि जो सिंथेसिस ऑफ पेंटोसिस है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो HMP शंट का पाथवे कंप्लीट हो तभी हम लोग को पेंटोज मिलेगा। ठीक है, सो देयरफॉर कंप्लीट पाथवे ऑफ HMP शंट मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेंटोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जरूरी नहीं है कि जब पूरा पाथवे कंप्लीट होगा तो हम लोग को पेंटोज मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ NADPH। NADPH is required for the reductive biosynthesis of fatty acids and steroids। Hence, HMP shunt is more active in the tissues concerned with lipogenesis
फॉर एग्जाम्पल एडिपोज टिश्यू, लिवर एटसेट्रा, ठीक है, ये सब ये लिख लीजिएगा। इसमें क्या है, जो इसमें एक तो NADPH किससे रिक्वायर होता है, फॉर द रिडक्टिव बायोसिंथेसिस ऑफ बायो एसिड एंड स्टेरॉइड्स, हेंस HMP शंट इज मोर एक्टिव इन द टिश्यूज जो कि कंसर्न होते हैं लाइपोजेनेसिस से, ठीक है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू हो गया, लिवर हो गया, ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है NADPH इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एमिनो एसिड्स, मतलब कुछ ही एमिनो एसिड के सिंथेसिस में यूज होगा NADPH, ठीक है, जैसे एक एंजाइम का इसमें एग्जांपल दिया है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग का इसका आता है थर्ड पॉइंट, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ H2O2 इन द लिविंग सेल्स, जो कि क्या कर सकता है, वो केमिकली डैमेज कर सकता है जो हम लोग के बॉडी में अनसैचुरेटेड लिपिड्स, प्रोटीन्स और DNA होते हैं, उससे केमिकली डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ द H2O2, ठीक है। सो दिस इज हाउएवर प्रिवेंटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट थ्रू एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स अगेन NADPH, ठीक है। इससे हम लोग क्या समझे, जैसे हम लोग आगे लेंगे ग्लूटाथायोन मेडिएटेड रिडक्शन ऑफ H2O2 दैट इज गिवन इन दिस साइकिल, ठीक है। पहले हम लोग ये करेंगे कि क्या होता है हम लोग के लिविंग सेल्स में ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ H2O2 हम लोग की बॉडी में जो अनसैचुरेटेड लिपिड्स, प्रोटीन्स और DNA होते हैं वो केमिकली डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस होती है लार्ज एक्सटेंट पे जो NADPH इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है। तो ये हम लोग की एक साइकिल दी हुई है, इसमें क्या है, ग्लूटाथायोन डिटॉक्सिफाइज H2O2, ठीक है, peroxidase catalyzes this reaction, NADPH is responsible for the regeneration of reduced glutathione from the oxidized one, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसमें मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, होता क्या है, जो ग्लूटाथायोन होता है वो H2O2 को डिटॉक्सिफाई कर देता है, ठीक है। पेरोक्सीडेज कैटलाइजेस दिस रिएक्शन। फिर NADPH किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेशन ऑफ रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, ठीक है, फ्रॉम द ऑक्सीडाइज्ड वन। ये पूरा इसका छोटा सा प्रोसेस है, ध्यान से देख लेना। फिर हम लोग उसके आगे वाले फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450। ये क्या होता है, ये जो होता है वो हम लोग के, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, हम लोग के लिवर में प्रेजेंट होता है एक्चुअली ये सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, इट ब्रिंग्स अबाउट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड फॉरेन कंपाउंड्स बाय हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस व्हिच अगेन इन्वॉल्व्स NADPH. Then fifth point is phagocytosis is the engulfment of foreign particles. Foreign particles, एक और point था, हाँ, phagocytosis is the engulfment of foreign particles including microorganisms, ठीक है, which are carried out by white blood cells and the process requires supply of NADPH. इसमें भी हम लोग की NADPH की supply important होती है, require होती है in fact, ठीक है। एक 6 पॉइंट है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है बट आप सुन लीजिए। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को याद रखनी है, हम लोग के जो हीमोग्लोबिन में जो फेरस आयरन होता है दैट इज Fe2+, ठीक है। तो NADPH क्या करता है, NADPH हम लोग का हेल्प करता है कि उसको उसी फॉर्म में रखने की, रिड्यूस स्टेट में रखने की, ठीक है, जिससे कि Fe3+ को एक्यूमुलेट ना हो पाए, दैट विच इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग NADPH रिक्वायर होता है, that is necessary to keep the ferrous iron of hemoglobin in the reduced state so that accumulation of Fe3+ is prevented. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज स्पेशल फंक्शंस ऑफ NADPH इन रेड ब्लड सेल्स। तो क्या होता है इसमें, NADPH प्रोड्यूस्ड इन एरिथ्रोसाइट्स हैज स्पेशल फंक्शंस टू परफॉर्म, ठीक है। वो क्या करता है, इट मेंटेन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड ग्लूकोथायोन, जो कि रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पढ़ी है ग्लूटाथायोन की। सो इट मेंटेन्स द कंसेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन व्हिच इज एसेंशियली रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द
इंटीग्रिटी ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पॉइंट था जो मैंने लिखा नहीं था, आप सुन लीजिए, आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप लिख लीजिएगा। ये इतनी NADPH की इतनी रिक्वायरमेंट्स थी, हम लोगों ने देखा यहाँ उसको अमीनो एसिड्स में भी इम्पोर्टेंस थी, हम लोग को रिक्वायरमेंट थी उस चीज़ की, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स और स्टेरॉइड्स में भी हेल्प चाहिए थी उसकी। यहाँ एंटीऑक्सीडेंट्स रिएक्शंस जो होती हैं वो NADPH के इन्वॉल्वमेंट से होती हैं, यहाँ भी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हेल्प था। फाइगोसाइटोसिस में भी NADPH की सप्लाई चाहिए होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हीमोग्लोबिन में Fe2+ को रिड्यूस्ड फॉर्म में ही रखने के लिए NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये हम लोग का पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ा हम लोग ने इसमें इम्पोर्टेंस पढ़ी, उसका सिग्निफिकेंस पढ़ी, पेंटोजेस और NADPH पढ़े। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।